हेलो एवरीवन, टुडेस चैप्टर नंबर है 10 बंदर और मक्खी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बंदर और मक्खी। जंगल में एक पेड़ था, उस पर बहुत सी चिड़ियाँ घोंसले बनाकर रहती थीं। उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। वह बहुत शरारती था। वह चिड़ियों को बहुत तंग करता था। कई बार तो पेड़ की डाली पकड़कर झूलने ही लगता था, जिससे चिड़ियों के अंडे जमीन पर गिरकर टूट जाते थे। उसकी शरारतों से चिड़ियाँ इतनी तंग आ गई थीं, लेकिन वे क्या करती बेचारी। उस पेड़ पर एक मक्खी भी रहती थी, उससे चिड़ियों की परेशानी देखी नहीं गई। उस पेड़ पर क्या है, एक मक्खी भी रहती थी और उस मक्खी से उस चिड़ियों की परेशानी नहीं देखी गई। उसने चिड़ियों से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बंदर को सबक सिखाऊंगी। क्या कहा उसने, चींटी ने चिड़िया से कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बंदर को सबक सिखाऊंगी। किस बंदर को? इस बंदर को जो पेड़ की डाल पे लटका हुआ है। जब बंदर सो रहा था तो मक्खी पास जाकर उसके कान में भिन 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 करने लगी। बंदर की नींद टूटी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाकर बोला, ओ मक्खी, दूर हो जा, वरना मसल कर रख दूंगा। मक्खी बोली, तू मुझे मसल कर रख देगा? मुझे चिड़िया मत समझना। ले, तेरे नाक पर बैठती हूँ, कर जो करना है। मक्खी बोली है कि मुझे चिड़िया मत समझना, ले तेरे नाक पर बैठ जाती हूँ, अब तुझे जो करना है वो कर ले। बंदर तो गुस्से में था ही। उसने बड़े जोर से अपना पंजा मक्खी को मारा, पर क्या, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन बंदर की नाक घायल हो गई। अब मक्खी उड़कर कभी उसकी आँख पर बैठती तो कभी उसके कान पर। बंदर उसे उड़ाने के लिए जोर से अपना पंजा मारता तो मक्खी उड़ जाती और बंदर अपने आप को ही घायल कर लेता था। थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर घायल हो गया। किसका घायल हो गया? बंदर का। तो बंदर का पूरा शरीर घायल हो गया। बंदर ने मक्खी के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दो मक्खी रानी। तो मक्खी बोली, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ़ कर सकती हूँ कि आज के बाद तुम किसी को तंग नहीं करोगे। बंदर बोला, मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा, सबके साथ प्यार से रहूँगा। मक्खी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके बाद पेड़ पर सब चिड़ियाँ चैन से रहने लगी। अब बंदर उनका साथी बन गया। तो बंदर उनका क्या बन गया था? साथी बन गया। ओके, चलिए ये लेसन की इसकी पार्ट की जो रीडिंग थी वो यहीं ख़त्म होती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। देखते हैं हम लोग रिटन स्किल, जो कि आपकी नोटबुक में नोट होंगे। इसके क्वेश्चंस को लिखेंगे, फिर उसका आंसर हम लोग नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चिड़ियाँ कहाँ रहती थी? चिड़ियाँ पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। जब बंदर सो रहा था तो मक्खी ने क्या किया? जब बंदर सो रहा था तो मक्खी ने उसके कान में भिन भिन की आवाज़ की। बंदर ने मक्खी से क्या वादा किया? बंदर ने मक्खी से वादा किया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर खा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बंदर कहाँ रहता था? पेड़ पर, घोंसले में या गुफा में? तो बंदर कहाँ रहता था बच्चों? पेड़ पर। बंदर किसे तंग करता था? मक्खी को, चिड़ियों को या जानवरों को? तो बंदर किसे तंग करता था? चिड़ियों को। बंदर को किसने सबक सिखाया? हाथी ने, चिड़िया ने या मक्खी ने? किसने सबक सिखाया? बंदर को मक्खी ने सबक सिखाया। क्वेश्चन नंबर गा, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, बंदर चिड़ियों को बहुत क्या करता था? परेशान। इसमें परेशानी, इसमें लिखा है तंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तंग करता था। बंदर की से चिड़ियाँ तंग आ गई थी। किससे? बंदर क्या करता था? शरारत।
तो शरारतों से चिड़िया तंग आ गईं। बंदर का पूरा शरीर घायल हो गया। कैसे हो गया था? मक्खी ने उसे परेशान कर करके उसका पूरा शरीर घायल कर दिया। तो बंदर का पूरा शरीर कैसा हो गया था? घायल। यहाँ पे लिखेंगे घायल। सब चैन से रहने लगी। कौन? चिड़िया। तो सब चिड़िया चैन से रहने लगी। कंप्लीट। नेक्स्ट है घा। वाक्यों के सामने कहानी के अनुसार सही क्रम डालो। ओके, यानी कि वही चीज़ इनके स्टेटमेंट है ये कहानी के, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि पहले कौन सी बात हुई, यानी कि पहले कौन सी लाइन आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, क्रम से हम उसमें नंबर डालेंगे। पहले हम लोग पहली बार सबसे पहले क्या करते हैं, पांचों लाइनों को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ा, सारे 5 जितने भी स्टेटमेंट हैं इनको पढ़ेंगे, फिर अब हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लाइन आनी चाहिए कि जंगल में एक पेड़ था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर 1, जंगल में एक पेड़ था। फिर क्या है? उस पर बहुत सी चिड़ियाँ घोंसला बनाकर रहती थी। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2। नंबर 3 कौन सा आना चाहिए कि हाँ, उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, वह बहुत शरारती भी था। चौथे नंबर पे आएगा वह बहुत शरारती था। और लास्ट एंड 5 नंबर का एंड लास्ट है आपका, वह चिड़ियों को बहुत तंग करता था। वह चिड़ियों को बहुत तंग करता था। कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। लैंग्वेज स्किल में समझो और लिखो, यानी कि पहले चिड़िया और इसमें दिया गया चिड़िया, तो हम ये देखेंगे कि ये क्या किया गया है, इन्होंने एक से अनेक बनाए, यानी वंस, वन से मैनी। चिड़िया होती है एक, तो लिखेंगे चिड़िया, और इसमें चांद बिंदी आ गई तो हो गई चिड़िया। बुढ़िया तो ये होगा बुढ़िया। बिटिया, बिटिया है ना, चांद बिंदी आ जाएगी। गुड़िया का गुड़िया। पुड़िया का पुड़िया। ओके, ये वाले सारे वर्ड्स आप लोग लिखेंगे अपनी नोटबुक में। और इसी के साथ अब ये चैप्टर हम यहीं पे कंप्लीट होता है और इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आज का चैप्टर नंबर 10, बंदर और मक्खी की कहानी जो हमने पढ़ी, और हिंदी को इसके सारे हिंदी भी पढ़ना सीखी है, तो ये अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के संग। कुछ और कठिन वर्ड्स पढ़ेंगे और हिंदी पढ़ने को मजबूत करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।